नर में। आज हम चर्चा करेंगे शिशुओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है और जो उनकी 8th क्लास तक की शिक्षा रहती है, उसके ऊपर आज हम चर्चा का विषय करेंगे। बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज भी आया था कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, तो उनकी जिद को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे लोगों का ये भी हमारे पास मैसेज आया था कि उनके बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं। बहुत से लोगों का ये भी मैसेज आया था कि हम अपने बच्चे को और मेधावी किस प्रकार से बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि अगर कुंडली की बात की जाए तो जो द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है, लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1-2 तक। इसके बाद क्लास 3 से लेकर के और क्लास 8 तक की शिक्षा वो तृतीय भाव के ऊपर आधारित होती है। इसमें विद्वानों के कुछ मतांतर भी हैं। बहुत से विद्वानों के लिए केवल पंचम भाव ही शिक्षा, संतान विनियोजन, पाचन, बुद्धि, यही वाला शिक्षा का भाव लेते हैं। लेकिन हमारा वैयक्तिक रूप से ये मानना है कि जो हायर स्टडीज होती है वो सारे पंचम भाव से लिए जाते हैं, बाकी के द्वितीय भाव और तृतीय भाव से लिए जाते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा होगा कि वो शुरुआती दौर में लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में बहुत अच्छे मार्क्स पा रहे हैं, 94%, 95%, और हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उनकी स्थिति ये हो गई कि वो किस प्रकार से पास होंगे इसके भी लाले पड़ गए। तो ये मूल रूप से इसी बात पे आधारित होता है। जैसे किसी किसी बच्चों के द्वितीय भाव के अंदर में यदि राहु देव बैठ जाए या कोई भी पापक ग्रह बैठ जाए तो उन लोगों की शिक्षा दीक्षा के अंदर में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें शैतानियां, बदमाशियां, ये सब काफी बढ़ जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहला काम तो यही करना है गार्जियन लोगों को कि जो भी उनका बच्चा है जिस लेवल का है, देखिए हर व्यक्ति का लेवल एक नहीं हो सकता, और कभी भी बच्चों के साथ में दूसरे बच्चों का उपमा नहीं देना चाहिए कि देखो फलाना बच्चा इतना नंबर पाया, तुम नहीं पाए, तुम नहीं पढ़ रहे हो। बारंबार इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जैसे सबसे पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि जो भी उनको भोजन दिया जाए या खाने के लिए दिया जाए, या आमतौर पर अगर दूध पी रहे हैं लेकिन क्लास 1 में 2 में पहुंचते पहुंचते तो थोड़ा थोड़ा भोजन करना शुरू ही कर देते हैं, तो जो भी उनको खाने के लिए सामग्री दीजिए उसके अंदर में केसर और दूध मिला करके थोड़ा सा 1-2 बूंद ऐसे अगर उनके ऊपर भोजन पर छिड़क दिया जाए तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है उनकी पढ़ाई लिखाई पे और उनके व्यवहार के ऊपर भी। दूसरी बात होती है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए 5th क्लास के अंदर में पढ़ रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन न ला दें। क्लास 5 तक बच्चों को थोड़ा सा स्वतंत्रता और आज़ादी जरूर देनी चाहिए कि उनका किस ओर रुझान है उस चीज़ को गार्जियंस को पकड़ना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आगे भविष्य में वो बहुत सफल हुए हैं खेल में और एक्टिंग के फील्ड में। बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर में लोग सफल हुए हैं। तो मूल रूप से बात ये होती है कि कौन सा व्यक्ति किस मिजाज का है, किस तरह का है, इसका पता लगना। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बिंदुओं को यदि आप जोड़ें तो उससे जरूर आपको उस अपने बच्चे के अंदर में सुधार दिखाई देना शुरू होगा। जैसे सबसे पहले तो ये होता है माताजी पिताजी लोगों का कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए देखिए ऐसा है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों की भूख जब आती है तो उसी समय आप उनको खाना दें। सरप्लस बहुत दूध पिला देना या बहुत सरप्लस खाना खिला देना, इससे भी बुद्धि भाव के ऊपर में विपरीतता आती है। एक संतुलित मात्रा में आहार जरूर देना चाहिए बच्चों को, और किसी भी रूप में उनको फल या सब्जियां ये सब जरूर देनी चाहिए। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और मानसिक विकास के लिए भी। और उनको जैसे बहुत सारे बच्चों का ये देखा जाता है कि शुरुआती दौर में क्लास 1, 2, 3 में पढ़ रहा है बच्चा तो उसका स्कूल आमतौर पे सवेरे 7 बजे का कर देते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं क्लास 10th में, 11th में, उनका पता चलेगा कि 11 बजे से क्लास चल रहा है। तो खैर ये किस सिस्टम पे आधारित है समझ में नहीं आता। तो अब होता ये है कि उनके गार्जियंस को, विशेष करके माता जी लोगों को, उन लोगों को सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, टिफिन बनाना, अपने पति के लिए भी काम करना। तो इन सब चीज़ों को करते करते जब तक बच्चा लौट कर आता है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक या 12 बजे तक आमतौर पे स्कूल चलते हैं बच्चों के, जब बच्चा घर पे लौटता है तो माता जी लोग थकी रहती हैं और वो लोग चाहती हैं कि बच्चे को कुछ खिला पिला करके और अब हम भी थोड़ा देर आराम करें और बच्चा भी आराम करे।
लेकिन जैसे आप भी या हम भी जब छोटे थे तो हम लोगों को नींद नहीं आती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर में उनके साथ जबरदस्ती ना करके उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें दिमाग के अंदर में डालने के लिए कुछ पजल्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज उनको दे दीजिए जिसमें उनका मन भी लगा रहे और उनको ज्ञान भी प्राप्त हो। और एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि सारे खिलौने या सारे पजल एक साथ नहीं देने चाहिए बच्चों को, क्योंकि उन लोगों का जो दिमाग है वो क्यूरियासिटी से भरा होता है और वो ये चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो सारी चीज़ों को एक ही बार में करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी उससे ऊब भी जाते हैं। इसलिए उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने से वो उनको काफ़ी फायदा होता है। आमतौर पे 5 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक चंद्रमा का प्रभाव बहुत विशेष रहता है। तो चंद्रमा यानी मन, और मन यानी कि उसके अंदर में विचलन होना, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी वो। तो इन चीज़ों से घबराना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, हाँ, बहुत एक सीमा के ऊपर जिद नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक उनके जिद को जरूर मानना भी चाहिए, क्योंकि यही जिद आगे उस व्यक्ति को कुछ भी करने का भी जिद देता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही जिद्दी है और वो बड़ा होने के बाद ये जिद कर ले कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, तो ये जिद उसके लिए एक सकारात्मक दिशा ले जाएगी और वो उस दिशा के अंदर में काफी आगे जा भी सकता है। दूसरा, जब कभी भी आप, जैसे आमतौर पर बच्चों को दूध दिया जाता है, तो दूध के अंदर में कुछ न कुछ बूस्ट, बॉर्नविटा या जो भी चीजें हैं बाजार के अंदर में उपलब्ध, या अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा हल्दी ही डाल करके अगर उनको दिया जाए तो उससे उनके अंदर में काफी सकारात्मक सोच आता है। शुरुआती दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे सर्दी जुकाम ये सब उनको जब होता है तो बोलते हैं कि ऊपर मुंह का चंद्रमा पहनाओ, या किसी किसी को नीचे मुंह का चंद्रमा भी पहनाते हैं। 2 साल तक तो चंद्रमा चांदी वाला काम करता है, उसके बाद उसके अंदर में मून स्टोन लगाना चाहिए। 5 साल 6 साल की उम्र के बाद यदि आवश्यक है तो उनको फिर साउथ वाली मोती भी उसमें लगवाना चाहिए, चांदी में बनवा करके, और वो गले के अंदर में धारण कराना चाहिए। वो उनके लिए काफी अच्छा होता है। सर से बीच बीच में बुधवार को और शनिवार को थोड़ा सा दूध जो भी वो पीते हैं या जो भी चीज खाते हैं उसको उनके सर से घुमा करके, और कुत्तों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता दरवेश होता है और वो बहुत सारी निगेटिविटी को आपके जो बच्चे हैं उनसे वो उसको दूर भगाता है। तो ये कार्य करने पर आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर में काफी सकारात्मक सोच बढ़ेगी। बहुत से बच्चों का ये भी होता है कि वो खाना खाने के बाद उल्टी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में ये बहुत ही आजमाया हुआ चीज है कि जो भी चीज वो खा रहे हैं रात के टाइम में उनके सर से घुमा करके, और 8 दिन लगातार यदि आप कुत्तों को खिला दें तो इसका बहुत ही अच्छा असर उसके ऊपर देखने को मिलता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसे आप अपनाएं, आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। और बच्चे के ऊपर लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कोई चीज थोपे नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा जरूर लगेगा। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नारायण।